सो दोस्तों, मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ। देखिए, आजकल ना ज़माना बदल रहा है, तो ज़माना के हिसाब से हर किसी को बदलना चाहिए, राइट। तो कुंडली तो एक गाइडेंस है, कुंडली तो आपको बता ही देगी, लेकिन उससे पहले ना आप ना पार्टनर के रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करना, ठीक है। कुंडली तो बता ही देगी, लेकिन आप अपने पार्टनर को रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करना। जैसे कि राजा रघुवंशी के मर्डर के पहले वो भी बता रहा था, लाइक सोनम बात नहीं कर रही है, वो इग्नोर कर रही है, या फिर ये केतन जो मर्डर हुआ उसका, वो खुद भी बता रहा था, लाइक या चिक चिक कर रही है, लाइक मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, वो इतना खुश नहीं था। तो जो आजकल के पेरेंट्स, सबसे बड़ी गलती है, नो डाउट वो लड़की घटिया थी, क्रिमिनल माइंडेड थी, वो लड़की ही घटिया थी। तो इसी, और उसके माँ बाप भी घटिया होंगे, इसलिए ऐसी बेटी पैदा हुई है, और उनके संस्कार भी वैसा होगा, नो डाउट। लेकिन आप ना कभी अपने कुंडली तो देखना ठीक है, कुंडली देखना जरूरी है। कुंडली में अगर आप देखो ना, फिर उसके बिहेवियर को भी ऑब्जर्व करो। अगर कुंडली देखने से पहले भी अगर आपको कोई रेड फ्लैग दिख रहा है ना, उसको इग्नोर मत करो। और स्पेसिफिकली आजकल के पेरेंट्स को मैं बता रही हूँ, वो उनके पेरेंट्स ने ये नहीं देखा लाइक वो लड़की कैसी है, उन्होंने ये देखा हमारे 35 साल के रिलेशनशिप को हमें कंटिन्यू करना है। क्यों भाई? अगर वो लड़का, मैं बोल रही हूँ आजकल के ज़माने में, अगर आप सिर्फ उसी लड़की से शादी करो जिसको आप 2-3 साल जानते हो, तो जिसको आप अच्छे से जानते हो, ठीक है, तो सिर्फ उसी से शादी करो, क्योंकि ये जानता नहीं था, ठीक है। और माँ बाप अपने ईगो के कारण, लाइक हमारे स्टेटस के हिसाब से, हमारे कास्ट और हमारे रिलीजियन में शादी करना है, या ईगो के कारण जो शादी करते हैं ना, माँ बाप का ईगो ही सबसे बड़ा होता है, जो बच्चे माँ बाप से खुल के बात नहीं कर पाते। अगर माँ बाप ही बच्चे के फ्रेंड्स बन जाएंगे, या अगर माँ बाप ही बच्चे को सुनने लगेंगे, तो ये मर्डर होता ही नहीं, राइट। तो बेसिकली आजकल के माँ बाप के वो ही उनका ईगो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले का ज़माना अलग था। पहले के ज़माने में हम कास्ट, रिलीजियन ओबियसली देखते थे, कास्ट भी देखते थे, कास्ट और फैमिली स्टेटस इसीलिए देखते थे क्योंकि अब पहले के ज़माने के हिसाब से वो इंटरनेट, ये सब इतना सब कुछ नहीं था अवेलेबल। और पहले के ज़माने में हमारे पेरेंट्स चाहते थे लाइक हम लोग खुश रहे, और हम अगर अपने कास्ट में, अपने बरादरी में शादी करते हैं तो हमें उनको पता होता है। तो पहले के ज़माने में ना ज़्यादा ऑप्शंस नहीं था। तो और आजकल के ज़माने में क्या होता है, और पहले के ज़माने में ना लड़कियां बहुत कुछ सहती थी, अगर लड़का अत्याचार करता था फिर भी लड़की सहती थी। लेकिन आजकल के ज़माने में ये हो रहा है, लड़का चाह रहा है मुझे अपने फादर की तरह रहना है ईगो में, लेकिन लड़की चाह रही है मैं तो खुद पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो खुद कमा रही हूँ, मुझे अपनी मदर की तरह नहीं सहना है। तो आजकल के लड़कों को भी अपनी मेंटलिटी चेंज करनी होगी, और माँ बाप को भी अपना ईगो छोड़ना होगा। और लड़के तो आजकल होते हैं मुझे मज़े मारने के लिए एक लड़की चाहिए, और शादी करने के लिए माँ बाप फिक्स करेंगे। और माँ बाप क्या ही देखेंगे लड़की के अंदर, कितना पढ़ी लिखी है, क्या जॉब करती है, लेकिन क्या माँ बाप ये लड़की कैसी है या फिर क्या उसका नेचर है ये देखेंगे? नहीं। माँ बाप ही अपने ईगो के कारण ही बच्चे को मार देते हैं आधा। वो अगर आप उसकी कुंडली देखता, या फिर वो अगर उसके रेड फ्लैग को, कुंडली एक साइड है, अगर उसके रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करता, आज वो लड़का जिंदा होता। रेड फ्लैग्स को कभी इग्नोर मत करना, और माँ बाप को भी अपना ईगो छोड़ के, जैसे ज़माना बदल रहा है उसी हिसाब से चेंज होना पड़ेगा, और बच्चों का दोस्त बन के रहे ना, तो शायद ये सब मर्डर नहीं होगा आजकल के ज़माने में। और लड़कों को मैं स्पेसिफिकली कह रही हूँ, देखिए पहले लड़का कोई एक दो लड़कों का मर्डर हुआ, उससे पहले तो तुषार शर्मा का केस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। लड़कियां पहले के ज़माने में भी सहती थी, आज के ज़माने में भी सह रही हैं, राइट। तो लड़कों को मैं ये बोल रही हूँ, आप किसी का भी, लड़का हो या लड़की, किसी के रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो। और वो रेड फ्लैग्स आपको जानना कैसे? हालांकि मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बोली, लेकिन मैं भी आजकल के ज़माने की लड़की हूँ, मुझे भी साइकोलॉजी पता है, मैं भी बीटेक विद एमबीए हूँ, अभी लॉ कर रही हूँ। तो मुझे भी पता है साइकोलॉजी के हिसाब से कैसे जानना है, राइट। आपको अगर कोई कैसे पता लगाना है, पहले तो मैं एस्ट्रोलॉजी रीज़न बता दी, अभी मैं साइकोलॉजी बता रही हूँ। देखिए, अगर आपको रिलेशनशिप हो, या फिर आप जिससे भी शादी करने वाले हो, उससे पहले 6-7 महीने बात करने से भी कुछ नहीं पता लगता अगर आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हो। तो रेड फ्लैग्स क्या है? अगर वो आपको गैसलाइट करता है,
जैसे कि एग्जाम्पल मान लो। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव मैरिज में से हत्याएं नहीं होती है, लव मैरिज में भी होती है अगर आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर दो। और रेड फ्लैग्स क्या है, गैस लाइट्स करता है। मान लीजिए आपने उसने कुछ गलती कर दिया, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए वो लड़का का या फिर लड़की का, मान लीजिए लड़का का चक्कर किसी और लड़की के साथ चल रहा है, राइट। तो अगर लड़की को पता लग गया और लड़की ने जाके जिसके साथ चक्कर चल रहे उससे बात किया या फिर लड़का से बात किया, ये सब क्या कर रहे हो मेरे साथ ना, तुम तो ओवर थिंक कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोस्तों में ऐसे बात करते हैं मीन्स। और ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी ना यही प्रॉब्लम है, तुम सिर्फ ओवर थिंक ही करती हो और तुम कुछ ज़्यादा ही चिक चिक कर रही हो, ऐसा लगता ऐसा अगर आप गलती उसकी है लेकिन वो दोष आप पे ढकल रहा है, इसका मतलब ये रेड फ्लैग ही है। तो ऐसे लड़का या लड़की हो उससे दूर ही रहो। और मान लीजिए लड़का ने ऐसा कुछ गलती कर दिया और लड़की गुस्से में आके उसको थप्पड़ भी मारती, ठीक है। तो लड़का बोला तुम तो रेस्पेक्ट नहीं करती हो, तुम तो थप्पड़ मारती हो, लड़की की गलती को ही बार बार बोल रहा है, लेकिन उसने गलती किया इसीलिए, उसने बदतमीजी की इसीलिए थप्पड़ मारी, ये नहीं बोल रहा है। गलती का रूट नहीं देख रहा है, ये इसको गैस लाइट बोलते हैं। नहीं, इसका मतलब है वो लड़का टॉक्सिक है, ऐसे लड़के से दूर रहो। और दूसरा, आपको देखना है क्या वो लड़के को कुछ फ़र्क पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ हमसे हमारे माँ बाप हमसे प्यार करते हैं, भाई बहन हमसे प्यार करते हैं तो सिर्फ उन्हीं को फ़र्क पड़ेगा। हमारे दोस्त भी होते हैं। आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, मान लीजिए मेरी भी कोई सहेली है, ठीक है, वो अगर 10 बार मैं कॉल करती हूँ, कॉल नहीं उठा रहा है या फिर कॉल नहीं उठा रही है तो मैं भी परेशान हो जाऊँगी, क्या हो गया उसको। या फिर हम लोग भी अगर आधी रात में अपने घर पहुँचते हैं तो हमारे दोस्तों के घर से खुद के घर में रिटर्न आते हैं तो दोस्त भी पूछते हैं क्या हुआ, पहुँच गई घर, इतने लेट में गई थी, पहुँच गई। 10 बार दोस्त कॉल करते हैं, दोस्त भी नॉर्मली कॉल करते हैं। आप देखो अगर आप आधी रात में आ रही हो या फिर उसको कुछ फ़र्क पड़ रहा है या नहीं, उसका मेंटलिटी कैसा है। कहीं वो साइकोपाथ तो नहीं है। साइकोपाथ क्या है, अगर आपकी तकलीफ में स्टार्टिंग फेज़ है, साइकोपाथ स्टार्टिंग से पता नहीं चलता है। कैसे पता चलेगा, पहले अगर आपकी तकलीफ़ में उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर कुछ दिन बाद आपकी तकलीफ़ में उसको मज़ा आने लगेगा। अगर आप अपनी तकलीफ़ कुछ बता रहे हो, ऐसा तकलीफ़ बता रहे हो जिससे आपकी बेइज्जती हुई है और वो हंस रहा है, इसका मतलब देखो वो साइकोपाथ ही है, ठीक है। या फिर अगर किसी बात में दोनों में झगड़ा हो जाता है, वो आपको घोस्टिंग करना स्टार्ट करता है। घोस्टिंग कौन करता है, जो कायर होता है। और सेकंड, जिनको आपको तकलीफ़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जिनको आपसे कुछ मतलब नहीं है, घोस्टिंग करता है, तो मान लीजिए वो लड़का आपके लिए रेड फ्लैग है। और तीसरा, और ये मैं करने के लिए रेकमेंड तो नहीं करूँगी, लेकिन सारी लड़कियों को ऐसा करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मैंने भी किया था क्योंकि मेरी भी एक शादी होने वाली थी, मतलब पहले मेरी भी शादी होने वाली थी तो मैंने भी ये किया था। आपको ये जानना है लड़का उसके फ्रेंड सर्कल में आपको लेके क्या बात कर रहा है। अगर मान लीजिए लड़के ना जिस लड़की से प्यार करते हैं, जिसको रिस्पेक्ट देते हैं ना, अपने फ्रेंड सर्कल में उसके अगेंस्ट कभी कुछ नहीं बोलेंगे, उसको कभी बुरा नहीं बोलेंगे। लेकिन जनरली लड़के जो गर्लफ्रेंड बनाते हैं ऐसे टाइम पास वाले ना, अपने फ्रेंड सर्कल में ना उसकी बुराई ही करते हैं। लेकिन ये बात आपको कैसे पता चलेगा, मैं बता रही हूँ मैंने क्या किया था। जैसे कि मेरी भी शादी होने वाली थी तो मैंने भी एस्ट्रोलॉजी देख के पता लगा लिया था कि लड़का एक साइको है, मुझे भी पता लग गया था। हाँ, ये कौन से ईयर की बात है, 2023 की बात है। तो मुझे पता लग गया था ये लड़का साइको है। तो मैंने क्या किया, मेरी एक दोस्त को बोली, देख तू उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज फेसबुक में एंड इंस्टा में और उससे बात कर, देख वो कैसे बात कर रहा है, या फिर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं पूछ। और मैंने उसकी कुंडली देख ली थी पहले, तो मुझे कुंडली देख के पता लग गया था इसका बहुत सारा अफेयर है, ठीक है। लेकिन मुझे प्रूफ भी तो करना पड़ेगा, राइट। मेरी दोस्त को बोली, मेरी दोस्त उसको इंस्टा में बात की, तो वो बोला उसका 9 साल का रिलेशनशिप है, उसका 3-4 गर्लफ्रेंड है, ये सब। तो मेरी दोस्त ना मुझे स्क्रीनशॉट मार के दी, मैं उसके पेरेंट्स को दिखा दी।
तो ऐसे लड़कों के मतलब वो अगर उसका इतने साल का रिलेशनशिप है, इतने सारे अफेयर है, तो उसको शादी करने की क्या ज़रूरत है। ये मेरे साथ गेम खेल रहा था तो मैंने भी उसको अच्छे से सबक सिखा दिया। उसको नहीं दिखाना है, उसके पेरेंट्स को दिखा दो। तो अगर आप ये कर सकते हो तो ठीक है, या फिर आप किसी भी रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो। आजकल के लड़के भी बड़े शाणे हो गए हैं, ऐसे भी इंस्टा में किसी का रिक्वेस्ट ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते। वो कर लिया, वो बेवकूफ़ था इसलिए कर लिया, तो इतना स्मार्ट नहीं था। लेकिन रेड फ्लैग्स क्या होता है, आपको गैसलाइट नहीं करना है, आपको घोस्टिंग कर रहा है या नहीं। और थर्ड क्या है, अगर आप रात में पहुंच रहे हो या लाइक ऐसा कुछ अपनी तकलीफ़ बोल रहे हो, उसका रेस्पॉन्स क्या आता है, क्या उसको भी तकलीफ़ हो रही है, या फिर उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या फिर उसको मज़ा आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है ना तो ऐसे लड़कों से दूर ही रहो, मतलब वो साइकोपाथ है। फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, ये एक लाइक साइकोपाथ है लेकिन दिखा नहीं रहा है। तो ऐसे ही तो ये था रेड फ्लैग्स अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। और अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी तो मैंने बता दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगी लाइक आपको कैसे पता चलेगा एक पर्सन का बहुत सारा अफेयर है या नहीं। जैसे मैंने भी पता लगाया था, जो मैं बोली अभी स्टोरी, मैंने भी उसकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस देख के पता लगा लिया था। तो मुझे प्रूव करना था, इसलिए मैं मेरे दोस्त को बोली। तो हाँ, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी उसकी कुंडली देख के कैसे पता लगाना है उसका बहुत सारा अफेयर है या नहीं, या फिर वो कभी लॉयल नहीं है, या फिर वो हमेशा धोखा ही देता है। तो कैसा पता लगेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।